दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच की अगर दूरी निकालनी होती है तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, देखो आप एक फॉर्मेट याद रखो कि a1x प्लस b1y रादर देन a1x प्लस b1y, इसको लिखिए आप ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और इसको हम बोलेंगे ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। तो पहला काम आपको क्या करना है, दोनों को एक साइड लेके आओ, ये फॉर्मेट में आप इक्वेशंस को लिख लो। अब यहां से आपको मिलेगा कि c1 की वैल्यू -30 है, जो साइन है बिल्कुल उसके साथ लिखना। c2 की वैल्यू आपकी माइनस में 14 है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये गलती नहीं करना है कि मैग्नीट्यूड ले, नो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, कंपेयर करके लिखो। इसके बाद जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वो होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब c1 की वैल्यू अगर -30 है तो ये -30 जाएगा, c2 की वैल्यू मुझे -14 रखनी है तो ये माइनस ऐसा जाएगा, डिवाइडेड बाई, देखो a और b की जो वैल्यूज है वो 5 और 12 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बनेगा, जिसको आप जानते हैं कि ये 13 के बराबर होता है। और यहां पर ये -30 प्लस 14 मिलके -16 होगा, और मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है माइनस वैल्यू भी अगर आएगी तो मैं उसको प्लस बना के लिखूंगा, और इस तरह से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब 16/13 की वैल्यू मुझे यहां निकाल के रखनी है, तो ये और ये तो गलत हो गए और ये भी गलत हो गया। 16, देखो 13 का जो 1.5 गुना होता है ना, वो 13 × 15 195 होता है, तो 13 का 1.5 गुना 19.5 होता है। अगर 16/13 मेरे पास है तो ये पता है मुझे एक बार से ज्यादा जाना है और 1.5 बार से कम जाना है, तो आंसर 1 से 1.5 के बीच में हुआ, और 1 से 1.5 के बीच का उत्तर क्या है, सिर्फ बी, तो बी ही करेक्ट होगा। अब बस यहां पर एक छोटी सी गलतियां जो बच्चे करते हैं वो मैं समझा देता हूं। क्या, अगर यही सवाल आपको ऐसे दे दिया जाता कि 5x की जगह लिखा होता 10x प्लस 24y माइनस 28 इक्वल टू 0, तो पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के बाद ही हमें c1 और c2 की वैल्यू लिखनी है। यहां आप ये नहीं लिख सकते हो कि c2 की वैल्यू -28 है। अगर तुमने ऐसा लिखा तो ये हो गया बहुत बड़ा कांड, और ऐसा कांड अगर आप एग्जाम में करेंगे तो नौकरी कैसे लगेगी। इसलिए हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि अगर दोनों के कोफिशिएंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, सेम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, तो यह बात ध्यान रखना कि इसको सेम बनाना है तो 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करके पहले जो तुम्हें यहां दिख रहा है वही चीज तुम्हें यहां दिखनी चाहिए विद द सेम साइन ऑल्सो। तो देयरफॉर पहले इनको जब सेम बना लोगे तभी c1 और c2 निकाल के वैल्यू रखनी है, वरना कुछ नहीं। अब थोड़ा सा जल्दी कैसे करना है, ऐसा क्यों होता है बेटा, ये फाउंडेशन का काम है, ये इसका काम नहीं है। अभी मैं उस गहराई में नहीं उतर सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर ये सेशन 3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 8 घंटे का लेक्चर रैमो मैथ्स पे मेरा पड़ा हुआ है, जाके देख लो, 8 आवर सब पढ़ा रखा है भाई, बस मैं शोर नहीं मचाता हूं। ध्यान से आओ इधर, इस क्लास की रिक्वायरमेंट है कि बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैं वैल्यू ऐड करूंगा, मैं कॉशन दूंगा कि देखो इस बात का ध्यान रखना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने लगूंगा। यहां पर ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से अब एक चीज समझना है, यहां पर एक और गलती या एक थोड़ा सा तेजी आप कैसे ला सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जब ये कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना, अगर दोनों साइन यहां नेगेटिव और नेगेटिव हैं तो आप क्या कर सकते हो, या तो दोनों नेगेटिव हो, मान लिया नेगेटिव नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। c1 c2 मान लिया दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो आप सिर्फ उनका डिफरेंस देख लो, दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ उनका डिफरेंस देख लो। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इन दोनों केस में आप सीधे इनकी वैल्यूज को सम कर लो। अल्टीमेटली तो मॉड लगाना है, अगर मॉड लगाना है तो मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे यहां पर आपने देखा ये भी माइनस है ये भी माइनस है, कोएफिशिएंट सेम है, तो माइनस माइनस है यानी सेम साइन है, तो सीधे डिफरेंस निकालो, और वो डिफरेंस है 30 और 14 का। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल के लिख दो सीधे 16, तो आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे, साइन में उलझोगे नहीं। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो भी वही होता 30 - 14 यानी 6, लेकिन अगर दोनों माइनस
एक माइनस और एक प्लस, एक प्लस और एक माइनस होता तो क्या करते, जैसे मान लिया एक वैल्यू +30 है यहां पर और एक वैल्यू उधर आती -14, तो जब अपोजिट साइन होंगे C1 और C2 के तो आपको इनको ऐड कर लेना है मैग्नीट्यूड, तो ये 44 हो जाता। तो C1 - C2 जो ऊपर मुझे लिखना है ये वैल्यू आप फटाक से इस बेसिक वजह से लिख सकते हो, ठीक है।